श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा संत श्री डोंगरे जी महाराज के भागवत कथा प्रवचन पर आधारित भाग 49। अब श्री राम लक्ष्मण द्वारा यज्ञ रक्षा की कथा आती है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, विश्वामित्र राम लक्ष्मण के साथ जंगल में जाते हैं। राम लक्ष्मण राजकुमार हैं। विश्वामित्र जी ने विचार किया, ये बड़े कोमल हैं, गर्मी बहुत है। विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को बला और अति बला नाम की विद्या दी है। भूख लगे नहीं, प्यास लगे नहीं, ऐसी विद्या दी है। ऋग्वेद में ऐसे कुछ मंत्र हैं जिन्हें सिद्ध करने से भूख और प्यास लगती नहीं। ब्राह्मणों के पास मंत्र शक्ति थी। बला अति बला विद्या विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को दी है। विश्वामित्र जी के आश्रम में प्रभु आए हैं। विश्वामित्र जी को कहा है, आप यज्ञ करो। सुंदर मंडप की रचना की है। यज्ञ मंडप के द्वार में राम लक्ष्मण खड़े हैं। राम श्याम हैं, लक्ष्मण गौर हैं। राम जी पीला पीतांबर पहनते हैं, लक्ष्मण जी नीलांबर पहनते हैं। छाती विशाल है, कपाल भव्य है, नेत्र दिव्य हैं, धनुष बाण लिए हैं। राम जी के हाथ घुटनों को स्पर्श करते हैं। जिसके हाथ घुटनों को स्पर्श करें वह महान भाग्यशाली महान योगी होता है। ध्यायदा जानुबाहुम धृतशर धनुषम बद्ध पद्मासन स्थितम। श्री राम अजान बाहु हैं। राम जी के हाथ लंबे हैं। राम जी ऐसे सरल हैं, सभी से मिलने के लिए तैयार हैं। रीछ और बंदरों से मिलते हैं, उनके साथ प्रेम से बातें करते हैं। मानव अभागा है। मानव को कभी ऐसी इच्छा नहीं होती कि भगवान से मिलना है, परमात्मा के साथ एक होना है। आप जब किसी मानव से मिलते हैं तब आपको सुख होता है। आप जब भगवान से मिलोगे तब कैसा आनंद होगा। राम तो सभी से मिलने के लिए तैयार हैं। विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं, अग्नि में आहुति देते हैं। अग्नये स्वाहा प्रजापते स्वाहा, आहुति अग्नि में देते हैं। किंतु विश्वामित्र जी की आंख राम लक्ष्मण में है। राम लक्ष्मण का दर्शन करते हुए यज्ञ करते हैं। कोई भी सत्कर्म करो, उस समय आंख भगवान में रखो। सत्कर्म में भगवान का दर्शन हो, भगवान का स्मरण हो तो ही सत्कर्म सफल है। भगवान में आंख रखने का अर्थ यह है कि भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। जो कुछ अच्छा होता है वह भगवान करते हैं, जो कुछ बुरा हुआ वह मैंने किया है। हमारे ऋषि ऐसा वर्णन करते हैं कि निमित्त भगवान हैं और मुख्य भी भगवान हैं। भगवान में दृष्टि रखने का अर्थ यह है कि सत्कर्म करो, तब ऐसा स्मरण रखो कि मैंने नहीं किया, भगवान ने किया है। तमय वै स साधु कर्म कार्यति, यमय वै स उन्निमिषति। तमय वै स असाधु कर्म कार्यति, यमय वै अधो निमिषते। एष परमात्मा साधु कर्म कार्यति। भगवान ही सत्कर्म करते हैं। भगवान में आंख रखो। अर्थ यह है कि जो कुछ अच्छा हुआ वह मेरे भगवान ने किया, मैंने नहीं किया। विश्वामित्र जी की आंख राम लक्ष्मण में है। मारीच स्वभाव राक्षस यज्ञ में विघ्न करने के लिए आए हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि 6 दिन और 6 रात्रि तक भगवान ने जागरण किया है। विश्वामित्र जी के यज्ञ का रक्षण किया है। विश्वामित्र जी को अतिशय आनंद हुआ है। राम लक्ष्मण को अनेक आशीर्वाद दिए हैं। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के आश्रम में विराजमान हैं। उसी समय जनकपुरी से श्री जानकी जी के स्वयंवर की पत्रिका आई है। विश्वामित्र जी को निमंत्रण आया है। श्री सीता जी का स्वयंवर है। विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी को कहा है, जनकपुरी से निमंत्रण आया है, मुझे यहां से जनकपुरी जाना है, आप साथ में आओगे? रामचंद्र जी ने कहा, मेरे माता पिता की आज्ञा है कि गुरुदेव की सेवा करो। आप जहां जाएंगे आपके पीछे पीछे हम जाएंगे, हम आपके सेवक हैं। विश्वामित्र जी को आनंद हुआ है, राम लक्ष्मण को साथ में लिया है। इसके बाद संत श्री अहिल्या उद्धार की कथा कहते हैं। विश्वामित्र जी जनकपुरी को प्रयाण करते हैं। मार्ग में अहिल्या जी का आश्रम आया है। गौतम ऋषि के श्राप से अहिल्या जी पत्थर हुई हैं। विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी को आज्ञा दी है, इस पत्थर को चरण से स्पर्श करो। राम जी पूछते हैं, इस पत्थर में क्या है? विश्वामित्र जी ने सब कथा सुनाई है। ये ऋषि पत्नी अहिल्या हैं, ऋषि का श्राप होने से शिला हुई हैं। आपके चरण का स्पर्श हो तो उनका उद्धार हो। रामचंद्र जी ने कहा, गुरुजी मेरा एक ऐसा नियम है, मैं किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करता, मैं स्त्री का वंदन करता हूं। मैं दूर से ही वंदन करूंगा, स्पर्श नहीं करूंगा।
विश्वामित्र जी का आग्रह है, आप वंदन करो, उससे उद्धार नहीं होगा, आपके चरण स्पर्श से उद्धार होगा। रामचंद्र जी ने कहा किसी स्त्री का मैं स्पर्श करूं तो मुझे पाप लगेगा, मेरा पतन हो जाएगा। श्री राम परमात्मा है, राम जी को पाप का भय लगता है। आजकल के लोगों का पाप का जरा भी भय लगता नहीं। किसी मानव का भय रखना नहीं, पाप का भय रखना। कोई मानव आपका बाल बांका नहीं कर सकता। जिसको पाप का भय लगता है वह निर्भय हो जाता है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। रामचंद्र जी की प्रत्येक लीला में मर्यादा है। श्री कृष्ण की सभी लीला में प्रेम भरा हुआ है। रामचंद्र जी ने अहिल्या को चरण से स्पर्श नहीं किया है। राम जी जहां खड़े हैं वहां भगवान की इच्छा से पवन आया है। पवन जोर से आता है तब रामचरण की रज उड़कर शिला के ऊपर पड़ती है। रामचरण का स्पर्श हुआ नहीं है, रामचरण रज का स्पर्श हुआ है। प्रत्यक्ष प्रभु को चरण स्पर्श कराने की क्या जरूरत है? रामचरण रज में शक्ति है। अहिल्या जी को रामचरण रज का स्पर्श हुआ है। मुनि साप जो दीना अति भल कीना, अहिल्या जी का उद्धार होता है। अहिल्या जी सुंदर स्तुति करती हैं, मुझे शाप हुआ, अच्छा हुआ, आज मुझे रामचरण रज का स्पर्श हुआ। भगवान की सेवा पूजा में आंख में आंसू क्यों नहीं आते? भगवान के नाम का कीर्तन मानव करता है तो क्यों नहीं हृदय पिघलता है? हृदय पत्थर के जैसा कठिन है। काम सुख का चिंतन करने से हृदय पत्थर के जैसा कठिन हो जाता है। संत चरण रज, भगवत चरण रज में वासना का विनाश करने की शक्ति है। रामचरण रज का स्पर्श हुआ है, अहिल्या जी का उद्धार हुआ है। अहिल्या जी का उद्धार करने के बाद राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में आए हैं। जनकपुरी के बाहर एक अमराई है, वहां राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी विराजमान होते हैं। राजा जनक ने सुना है कि विश्वामित्र जी आए हैं। जनक महाराज दौड़ते हुए गए हैं, विश्वामित्र जी की पूजा की है, कुशल समाचार पूछा है। विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण विराजमान हैं। जनक महाराज राम का दर्शन करते हैं, आनंद हुआ है। राजा जनक ने पूछा है, ये ऋषि कुमार हैं या राजकुमार हैं? विश्वामित्र जी ने स्मित हास किया। जनक राजा को कहा, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आप भी पूछते हैं, आप ही विचार करें ये कौन है? जनक जी आंख स्थिर करते हैं, चरण से मुखार बिंद तक सर्वांग को निहारते हैं। राजा जनक बड़े ज्ञानी हैं। ज्ञानी जनक समझ गए हैं। विश्वामित्र जी से कहा है, मुझे ऐसा लगता है ये ऋषि कुमार नहीं है और राजकुमार भी नहीं है, तो ये कौन है? वेद भगवान नेति नेति शब्द से जिस ब्रह्म का वर्णन करते हैं, भगवान शंकर जिस स्वरूप को हृदय में रखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि परमात्मा ही श्री राम है। विश्वामित्र जी ने पूछा है, राम परमात्मा है ये तुम्हें किसने कहा? गुरुजी, मुझे किसी ने नहीं कहा, मेरा मन मुझे कहता है। मुझे संसार का सौंदर्य तुच्छ लगता है। भगवान के स्वरूप में आंख और मन मेरा स्थिर रहता है। आज तक मैं निराकार ब्रह्म का ध्यान करता था। राम का दर्शन करने के बाद मेरा मन मुझे ऐसा कहता है कि निराकार का क्या ध्यान करते हो, राम का ध्यान करो। निराकार ब्रह्म को किसी पर दया नहीं आती है। राम बड़े दयालु हैं। निराकार ब्रह्म सजा नहीं करता है और कृपा भी नहीं करता है। निग्रह और अनुग्रह ये शक्तियां तो राम जी में हैं। राम जी अनुग्रह करते हैं, राम जी निग्रह करते हैं। आज तक मैं निराकार ब्रह्म का ध्यान करता था। मेरा मन मुझे कहता है निराकार का ध्यान छोड़ो, राम का ध्यान करो। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। मेरा मन कहता है राम का ध्यान करो। राम मेरे मन का आकर्षण करते हैं। राम परमात्मा है। मेरे मन का आकर्षण तो जो ईश्वर है वही कर सकता है। संसार का सौंदर्य मुझे तुच्छ लगता है। राम मेरे मन को खींच लेते हैं। मेरे मन का आकर्षण करने वाले राम ऋषि कुमार नहीं हैं, राजकुमार नहीं है, परमात्मा है। विश्वामित्र जी ने स्मित हास्य किया। राजा जनक से कहा, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो दशरथ महाराज के पुत्र हैं, मेरे यज्ञ का रक्षण करने के लिए आए हैं। राजा जनक ने कहा, मैंने तो ऐसा निश्चय किया है कि ये किसी के पुत्र नहीं है, सभी के पिता हैं, ये परमात्मा है, ऐसा लगता है। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।